हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ई मैथ्स पॉडकास्ट्स में ये हमारी 16th इंस्टॉलमेंट है और हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर हसन शाह साहब और ये वाइस चांसलर रह चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के और इस वक्त ये एफसी कॉलेज लाहौर में डीन ऑफ नेचुरल साइंसेस हैं। सो लेट्स सी हाउ दी कन्वर्सेशन गोस। अच्छा, तो सबसे पहले तो वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। हमारे जो गेस्ट है, पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। आपका नाम डॉक्टर हसन हसन शाह साहब है और आप एक्स वाइस चांसलर हैं जीसीयू लाहौर के, और उसके बाद अभी आप इस एफसी कॉलेज लाहौर में डीन हैं नेचुरल साइंसेस के। सो आपकी जो फील्ड है, आई थिंक वो थ्योरेटिकल प्लाज्मा फिजिक्स है। तो सबसे पहले जो मैंने फील्ड का तस्करा इसलिए किया क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस पूछना शुरू करना चाहता हूँ वो असल में आपकी फील्ड से शुरू करना चाहता हूँ कि ये जो प्लाज्मा फिजिक्स है, इसमें सपोज करेंगे कोई कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जो यू नो अपने करियर में प्लाज्मा फिजिक्स पे काम करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड जो कि प्लाज्मा फिजिक्स नहीं है लेकिन पार्टिकल फिजिक्स है, लेकिन मुझे अगर प्लाज्मा फिजिक्स की किसी एप्लीकेशन का पता है, थ्योरेटिकल प्लाज्मा फिजिक्स की, तो उसमें कुछ हद तक आप कह सकते हैं कॉस्मोलॉजी और कुछ हद तक न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो उसके अलावा कोई और एप्लीकेशंस हैं थ्योरेटिकल प्लाज्मा फिजिक्स की जहाँ पे प्लाज्मा फिजिसिस्ट जो हैं वो देखिए, काम कर सकते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन है और इसके साथ जो जुड़ी हुई बहुत एक एक्टिव फील्ड है रिसर्च की, दैट हम्म। इज स्पेस प्लाज्मास। अब स्पेस प्लाज्मास में भी हम इसको तकरीबन दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। स्पेस प्लाज्मा से आमतौर पे मुराद ली जाती है कि ये जो इंटरस्टेलर मैटर है, जो हमारे और सूरज के दरमियान जो मैटर है, वो सब प्लाज्मा की फॉर्म में है। और ठीक। ये जब से सैटेलाइट्स लॉन्च होनी शुरू हुई इन दी 1950s, स्टार्टिंग विद स्पुतनिक जो सोवियट्स ने लॉन्च की, तो दिस हैज बिकम अ वेरी एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च, क्योंकि आप डायरेक्ट इन सिटू मेजरमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं हम्म। ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, एंड द सराउंडिंग मीडियम इज अ प्लाज्मा। इट्स अ प्लाज्मा permeated by a ठीक। magnetic field. दूसरा जो हम्म। हिस्सा है इसका प्लाज्मा फिजिक्स की जो इंटरेस्ट है लोगों का, दैट इज इन व्हाट वी कॉल नाउ एस्ट्रोफिजिकल प्लाज्मास या डेंस प्लाज्मास, डीजेनरेट प्लाज्मास। तो ये ठीक। अब एक पिछले 10-12 साल में क्वांटम प्लाज्मास की फील्ड जो है वो उभर के सामने आ रही है, व्हेन यू लुकिंग एट हम्म। एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, लाइक न्यूट्रॉन स्टार्स एक्सेट्रा, और जो प्लाज्मा वहां पर मौजूद है। इसके अलावा ठीक है। जो एक आपने प्लाज्मा टेलीविजन का नाम सुना होगा, सो प्लाज्मा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी प्लाज्मास की एक खास किस्म की एप्लीकेशन है, ठीक। विच इज टेक्नोलॉजिकली वो पिछले कुछ सालों में उसने काफी सारे मतलब चीजें हुई। और देन एट द मोर प्रैक्टिकल लेवल आप प्लाज्मा आर्क्स, प्लाज्मा वेल्डिंग, इन चीजों की बात करते हैं। देन हम्म। अगेन plasma physics found its applications in solid state plasmas, semiconductors में, etc. Although ये 60s में इस डायरेक्शन में काम हुआ, and then I think most of the money in research went towards either space plasmas or to fusion plasmas, तो इसमें कम काम हुआ। मगर under certain conditions ठीक। at very low temperatures, uh, जो electrons हैं या holes हैं in a semiconductor, they can acquire plasma-like behavior. So, these ठीक। are termed as plasma-like media. They are not exactly plasmas, but we can, under certain conditions, इनको हम treat कर सकते हैं as plasmas and then investigate them. और इसकी भी अच्छी खासी applications हैं diagnostics में, etc. Yeah. ठीक है। अच्छा, तो अभी आपने ये बात की क्वांटम प्लाज्मास की, तो अच्छे उसमें अब उसको भी शामिल करते हैं क्वांटम प्लाज्मा में, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा को? क्वार्क ग्लू ऑन प्लाज्मा पे भी कुछ इंटरेस्ट है लोगों का, और को बहुत एक्टिव फील्ड नहीं है, बट दैट इज आल्सो हम्म। वन ऑफ द एरियाज जहां प्लाज्मा फिजिक्स को हम अप्लाई करते हैं। जी। ठीक है। तो इसमें मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ कि
सपोज करें कि कोई नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे नए अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं, वो अगर प्लाज्मा फिजिक्स को एज अ करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या इसका अभी भी अच्छा खासा स्कोप है प्लाज्मा फिजिक्स का, थ्योरेटिकल प्लाज्मा देखिए, फिजिक्स? हर चीज का एक थ्योरेटिकल साइड होती है और एक एक्सपेरिमेंटल साइड होती है। सो दोनों हम्म। जो एस्पेक्ट्स हैं फिजिक्स के, आप किसी भी फील्ड में ले लें, उसमें दोनों ये साइड बाय साइड चलते हैं। ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर एक्सपेरिमेंटली ओरिएंटेड और यू आर मोर मैथमेटिकली ओरिएंटेड, तो आप फिर थ्योरी वाली साइड पर जाते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है सब्जेक्ट का जो हर एक का एक इंडिविजुअल होता है। तो ठीक। स्कोप की आप बात कर रहे हैं, स्कोप कहाँ पे? पाकिस्तान में या यूरोप में या अमेरिका में? तो हाँ, मेरा ये ख्याल अच्छा है क्वेश्चन है। पाकिस्तान हम्म। में शायद किसी भी चीज का स्कोप नहीं है, इसलिए जो भी आपके दिल को बात अच्छी लगती है वो पढ़नी चाहिए। तो अच्छा, बाकी चलिए फिर एक बात। इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होते हैं। जी हाँ। ठीक। अच्छा, इसमें अब एक और मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ना, वो दरअसल इस उस वजह से पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपकी कि आप एक लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो मैं इसकी ये क्वेश्चन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना, वो इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इसके दो आई थिंक दो रीजन एटलीस्ट हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ पॉडकास्ट पहले मेरी बात हुई थी डॉक्टर अताउर रहमान से, तो वो भी इस बात को कि हामी है, और आई थिंक कुछ हद तक मैं भी इसका हामी हूँ कि अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज का जो स्ट्रक्चर है और एजुकेशन का जो हायर एजुकेशन का जो निज़ाम है वो ठीक करना है, तो आई थिंक उसका एक बहुत की रोल ये होता है इसमें कि आप वाइस चांसलर अच्छे चूज करें। तो ठीक है, तो फिर इससे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक अच्छे वाइस चांसलर में, और खास तौर पे चलो अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा वाइस चांसलर। तो आई थिंक मैं अभी सिर्फ ये इस साइड पे रहता हूँ कि वो वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज की जो जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, साइंस एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बेहतर बना सके। आर्ट्स पे भी काम करे, लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस साइंस को करते हैं। तो एक अच्छा वाइस चांसलर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उठ के जो भी उसके दिल में आए कि अच्छा ये क्वालिटीज होनी चाहिए वो कह देगा। तो आई थिंक जो ज्यादा बेहतर वही बता सकता है जो खुद इस तरह की किसी पोजीशन पे रह चुका हो। तो चूंकि आप रह चुके हैं, तो आई थिंक मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक एज अ वाइस चांसलर सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस कौन से होते हैं एज अ वाइस चांसलर आपको, अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर? इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अब फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में ये चीज बैठी हुई है कि एक वाइस चांसलर के आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज चैलेंज आई थिंक ये होना चाहिए कि उसके पास यूनिवर्सिटी की फंडिंग होती है, तो उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन आप चूंकि रह चुके हैं इस पोस्ट पे, तो क्या यही बाकी सबसे बड़ा चैलेंज है या कोई और चैलेंज बड़ा है इससे? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन पैसों की तो दूसरे मरहले में आती है। पहले मरहले में अच्छा। आता है कि आपने फंडिंग कहाँ से लानी है, और फंडिंग जो हमें आ रही है वो एडिक्वेट है या नहीं है। पब्लिक सेक्टर ठीक। यूनिवर्सिटीज जो है पाकिस्तान में, दे डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट फंडिंग मोस्टली। हमारी फंडिंग जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से आती है, ठीक। जिसके अतार साहब जिनका आपने जिक्र किया वो उसके पहले चेयरमैन भी थे। उसके बाद हम्म। कुछ हमारी अपनी अर्निंग्स होती हैं, एग्जामिनेशन से, फीस से, अगर कोई यूनिवर्सिटी की कोई प्रॉपर्टी है उसमें से। हम्म। तो ये फंडिंग का जो हिस्सा है जो यूनिवर्सिटी के अपने सोर्सेज से आता है, ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज में दिस इज अराउंड 20-25%। बाकी हमें पैसे जो हैं अच्छा। वो एचईसी से आते हैं, और उसमें भी आप उसको फर्दर डिवीजन कर सकते हैं कि कुछ हमें डायरेक्ट हमारे करंट बजट्स को सपोर्ट करने के लिए पैसा आता है, और कुछ जो हम्म। हमारे लोग काम करते हैं, हमारे टीचर्स रिसर्चर्स जो हैं, दे अप्लाई फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द एचईसी। So that is ठीक। another part of funding which comes in, which is not very large. फिर कुछ फंडिंग मिल जाती है ठीक। अगर आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वो भी गवर्नमेंट की फंडिंग होती है। वो भी मेनली हम्म। एचईसी से आती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं वो एक आपको प्रोवाइड कर देते हैं कई दफ़ा। अगर प्रोविंशियली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, यूईटी है, अगर वो एक्सपैंड कर रहे हैं हम्म। तो वो दौड़ भाग के बाद आपको दे मे प्रोवाइड यू द लैंड और मे बी सम वेरी स्मॉल सीड मनी। मगर अनफॉर्चुनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डायरेक्टली कोई फंडिंग रेगुलर बेसिस पर यूनिवर्सिटीज को नहीं करते। तो once you ठीक। have the money which has come under different heads,
तो फिर आपको उसकी स्पेंडिंग का जो है वो मरहला आता है। कुछ ऐसे भी ठीक। होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, वहाँ अच्छे रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका क्लेम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ऑन दैट मनी। बट नाउ एज ठीक। थिंग्स आर, यू हैव टू देन डिसाइड कि आपने जो आपके रिसोर्सेज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के या डायरेक्ट कोई लैब फंडिंग के हैं, वो आपने किस तरह से करना है। मेरे शौक में आया कि जी ठीक। एक बड़ी जबरदस्त कोई लैब होनी चाहिए, लेट्स से प्लाज्मा फिजिक्स की, मगर प्लाज्मा की एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग ही नहीं है। सो हम्म। मेरी शौक तो अपनी जगह पर है। सो समटाइम्स यू आर गाइडेड बाय द पीपल हु आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्सिटी कि उनका अपना क्या प्रोफाइल है। सो ठीक। आई थिंक वो इतने कम पैसे होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते हैं, but बहरहाल that funding, that encouragement, what your vision is, what you want to do with that money, where you want to encourage your teachers कि वो उनको एक आपने अच्छा बैलेंस्ड उनका बनाना है प्लान कि वो टीचिंग और रिसर्च में, वो सिर्फ टीचिंग अगर उनको इतना ओवरलोड कर दिया जाए कि उनके पास रिसर्च का टाइम ही ना रहे, एंड देन यू डिमांड ऑफ ठीक। देम कि जी आपके पेपर्स क्यों नहीं पब्लिश हुए। पैसा again is ठीक। another issue. Sometimes people are forced to do another job. वो कहीं और चले जाते हैं, इवनिंग प्रोग्राम्स में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो भी एक हमारे यहाँ रियलिटी है कि इन मेनी केसेस एक तनख्वाह के ऊपर गुजारा नहीं होता। So whenever you are going to earn more money through some supplementary sources, it means कि you have less time left for your actual productive work. So the idea ठीक। always is ऐसे इतने हों कि टीचर्स जो है वो एक रीजनेबल जिंदगी गुजार सके विद इन दैट मनी। ठीक। तो अभी आपने चूँकि मैंने अभी अपने क्वेश्चन में ये वाली बात की थी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है वो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो चूँकि आपका जवाब भी था तो उसी से रिलेटेड था, तो आई थिंक इस थोड़ी देर इसी टॉपिक पे रहते हैं और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में की बात करो, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूएस और पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करो क्योंकि उसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूएस में जैसे कि ये होता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ के जो बिलियनियर्स हैं, अगर आप वहाँ के यूएसए के बिलियनियर्स को देखो, तो उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप कह सकते हैं कि गीक्स नहीं होते जिस तरह के, ऐसा नहीं है कि कोई जी जी यूनिवर्सिटी वगैरह से भागे, हाँ, तो गीक्स जिस तरह टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स की अगर आप बात करें तो जी वो एक आप कह सकते हैं कोडिंग का गीक है। तो वो लोग अपनी मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डोनेट करते हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क की यूनिवर्सिटीज को, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स की स्कॉलरशिप जो है उसके नाम की स्कॉलरशिप कैम्ब्रिज के अंदर है। तो आपको लगता है कि चाहे उस लेवल पे ना सही, लेकिन आई थिंक ये एक ट्रेंड शुरू होना चाहिए पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान के करोड़पति या अरबपति लोग हैं वो अपनी मनी का कुछ हद तक हिस्सा डोनेट किया करें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के लिए। जी बिल्कुल। आई मीन डोनेशंस होनी चाहिए, इंडाउमेंट फंड्स होने चाहिए। और हम्म। जीसीयू की आपने बात की, तो जीसीयू में भी ये एक एफर्ट रहा है इन द अच्छा। लास्ट 20 years और सो कि एक इंडाउमेंट फंड सेटअप किया जाए। और उसमें जो हमारे ओल्ड रावियंस हैं, रावियंस हम कहते हैं जो हम्म। जीसीयू से या था। जीसीयू के पढ़े हुए लोग हैं, उसमें ठीक। लोग डोनेट करते हैं। डोनेशंस हैं, आती हैं, बट दे आर नॉट एज लार्ज एज वन वुड विश देम टू बी। इस वक्त शायद जीसीयू हम्म। के endowment फंड में कोई आई थिंक अराउंड 45 करोड़ रुपीस होना चाहिए। एंड सो द ठीक। इंटरेस्ट जो आता है वो नीडी स्टूडेंट्स को कुछ स्कॉलरशिप्स देने में वो काम आता है, मगर कोशिश यही होती है कि जो मेन चंक है मनी का उसको हम टच ना करें। The endowment fund ठीक। is managed by a special committee, which is the vice chancellor is a member of that committee, मगर उसमें जो ओल्ड रावियंस हैं हम्म। जो एक्टिव हैं वो करते हैं। बट बाय एंड लार्ज आई वुड से ठीक। कि ये रिसोर्सेज जो हैं जितने टैप होने चाहिए उस हद तक नहीं हो रहे हैं, और मजीद ज्यादा हम्म। होने चाहिए। इसमें आप ठीक। एक और बात भी आई थिंक यू शुड आई वुड लाइक टू से कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि जो खाता पीता बंदा है उसके बच्चे तकरीबन हम्म। हमारे सिस्टम के हिस्सा नहीं बनते। उन्होंने ओ लेवल्स किया, ए हम्म। लेवल्स किया, वो बाहर चले गए या किसी बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्यादा सी फीस देकर चले गए। सो देर इज नो पर्सनल ठीक। स्टेक ऑफ द पीपल, द रूलिंग एलीट्स लेट्स से, कि उनका कोई स्टेक हम्म। बराह रास्त हमारी यूनिवर्सिटीज में हो। अगर आप
हमारे ज़माने में चले जाएँ या उससे भी 10 साल पहले चले जाएँ, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो बहुत लोग हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, इतना बाहर जाने का ट्रेंड नहीं था। अब नाउ द ट्रेंड ठीक। इज़ कि इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट, यू विल सेंड योर चाइल्ड अब्रॉड फॉर स्टडीज़। सो ये सारी थिंकिंग को ठीक। जो है, ये आई थिंक ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है कि आप इसको कैसे अपनी तरफ इन लोगों को मतवज्जा कर सकते हैं कि दे ब्रिंग इन मनी टू आवर ओन यूनिवर्सिटी। फिर हमारे यहाँ ठीक। इंडस्ट्री भी ऐसी नहीं है कि लोग अक्सर, आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में, आप इटली में बैठे हैं, कि there is a lot of interaction between industry and universities, and mainly that takes place in the science departments. Industry fund भी करती है, industry काम भी करवाती है। अब हम लोग भी ये बातें करते रहे, पिछले मेरा ख्याल है 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ ये बातें। बहुत दफा हम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में गए और लोगों से इंटरेक्ट किया यूनिवर्सिटीज के, मगर यहाँ कोई खातिर खा इंडस्ट्री नहीं है जो इस तरह की रिसर्च से कुछ फायदा उठाना चाहे। So, you know, there are a ठीक। lot of components which are missing over here, जिसके साथ आप ये काम जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अभी यानी कि जो आपने इंडस्ट्री की बात की, मुझे एक अच्छी एग्जांपल का पता है, क्योंकि आई थिंक एक ट्रेंड शुरू हो रहा है कि फॉर एग्जांपल जो लोग फॉर एग्जांपल पार्टिकल फिजिक्स में वो करते थे, डाटा एनालिसिस करते थे, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिक्स में, और कुछ हद तक वो लोग भी जो कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वेव्स का डाटा जो है वो एनालाइज करते थे, जो कि उनके पास डाटा एनालिसिस की स्किल्स हैं। तो ऐसे कई सारे लोग जो हैं वो उन इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पे डेटा साइंस यूज होती है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है। जी तो जी अच्छा, हाँ, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में इस तरह की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक और चीज़ ये कि अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी वाइस चांसलर होने की बात की थी, तो इसमें एक मैंने चैलेंज की बात की कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, लेकिन इसके अलावा एक और चैलेंज भी है, लेकिन आई थिंक उस चैलेंज के बारे में बात करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है और मैं पूछना चाहता हूँ कि वो आपका क्या राय है उसके बारे में। और वो जी। ये है कि आपको लगता है कि एक यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, अब इस पे ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक इस पे लोगों के स्प्लिट ओपिनियन होंगे। लेकिन आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, उस ये बेहतर है कि उसको यूनिवर्सिटी में से लगाया जाए, या ये बेहतर है कि उसको कहीं और बाहर से लाया जाए? अब इसमें एक क्वेश्चन ये पैदा हो सकता है कि कोई बंदा कहे कि ओके, बाहर से लाने की क्या तुक बनती है? तो मैं कह रहा था कि इसकी एक पॉसिबल रीजन जो मुझे नजर आती है वो ये है कि ये देखा गया है कि अगर यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है उसको आप यूनिवर्सिटी में से लगाओ, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसके, आप कह सकते हैं ना, कि महबूब लोग होते हैं, वो उनको फेवर करते हैं लोग, तो जो बाहर से वाइस चांसलर रहेगा वो ये नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन है? महबूब लोग हर एक के पास आ जाते हैं, वो भी एक स्किल है हमारे पास कि लोग महबूब अच्छा। बनने के लिए बहुत तैयार होते हैं। मेरा नहीं ख्याल यू कैन मेक एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक। मगर जो एक्सपीरियंस में देखा गया है, मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, मगर जब आप बाहर से लाने की बात करते हैं कि आपने एक बंदे को, आप जो 20-30 साल से बाहर बैठा हुआ है, उसको आप ले आए, आई थिंक दोज पीपल अच्छा। हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, बिकॉज उनको बहुत से, ठीक। ठीक। आई थिंक उनकी जो एक ट्रेनिंग है वो नहीं हो सकी है। जैसे आप कहते हैं ना जी, आपने पोस्ट डॉक नहीं किया हुआ तो शायद आप बाद में अच्छे टीचर या अच्छे रिसर्चर ना बन सके। तो ये ट्रेनिंग जो है, हम्म। आई थिंक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। तो बाकी ठीक। बाहर से ये मतलब है कि कोई किसी और यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है और आप उसको सिलेक्ट करके एक दूसरी यूनिवर्सिटी में ले गए, आई थिंक दैट इज ओके। इतना क्लोज नहीं होना ठीक। ठीक। चाहिए। ठीक। पीपल शुड हैव, बिकॉज बेसिकली व्हाट यू शुड लुक फॉर इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन। और सिर्फ आप हम्म। इनसाइडर आउटसाइडर वाली आर्ग्यूमेंट जो है वो मेरे नजदीक कोई इतनी वैलिड नहीं है। बाहर से भी ले आए ठीक। जरूर, बट somehow so far we have not seen anybody who's come from outside and who has been very successful over here. वो उलझ जाते हैं और चीजों में, वो चीजों को समझने में ही उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और नहीं, मैं कंट्री से बाहर की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी से बाहर की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सही हो जाए। हाँ नहीं ठीक है, आई थिंक दैट इज ओके। इतनी तो मोबिलिटी होनी अच्छा। चाहिए, वी शुड नॉट बी दैट फिक्स्ड। और ठीक। you can get a very good vice chancellor who's never been part of that university. Maybe that is good कि अगर ठीक। लोग कहीं और के एक्सपीरियंस भी लेकर आ रहे हैं तो they can हम्म। bring in new ideas and new things. So I think there is no hard and fast rule, I think over here. मगर ठीक है। सिफारिश कम होनी चाहिए
और मेरिट पर लोगों को चूज करना चाहिए। और फिर मेरिट का भी ये है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग टू सिलेक्ट अ वाइस चांसलर। अगर वो अच्छे हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि आप अच्छा वाइस चांसलर जो है उसको चूज कर लें। ठीक। तो एक चीज़ जो कि इसके बारे में मैं वाक़ई लिटरली आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वो ये है कि अ, आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे पुट करूँ। हाँ, आई थिंक इस तरह कर सकता हूँ कि वाइस चांसलर अगर सपोज़ करें कोई यूनिवर्सिटी का है और सपोज़ करें कि वो का है या फिर की है, फीमेल भी हो सकती है और सपोज़ करें कि वो जानना चाहता है या चाहती है कि यूनिवर्सिटी की जो वो है ग्रोथ वो हो रही है या नहीं। तो आपके ख्याल में ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि वो वाइस चांसलर यूज़ कर सकता है, ये पता करने के लिए क्योंकि ग्रोथ हो रही है या नहीं चेक करने के लिए? अब आपके ख्याल में क्या सिर्फ नंबर ऑफ पेपर्स काफ़ी है या फिर और चीज़ें भी होनी चाहिए या फिर क्वालिटी को खैर मेज़र करने का तरीका तो खैर नहीं है कोई, लेकिन आपके ख्याल में और कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक वाइस चांसलर कर सकता है? देखिए, रिसर्च की अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास आई थिंक हम इतना पीछे हैं और बहुत ज्यादा पीछे थे कि हुँ, शायद हुँ। हमारे लिए ये मेयार भी काफी है कि कितने हम इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस कर रहे हैं। बाकी ठीक। उसकी एप्लीकेशन की साइड आ जाती है, पेटेंट्स की साइड आ जाती है। आई आई डोंट थिंक हमारे नंबर्स अभी इतने बड़े हैं कि हम उन तमाम इंडिकेटर्स को लेकर चल सकें। एक एस्टिमेट के मुताबिक ठीक। वी आर स्टिल 6,000 PhDs शॉर्ट इन पंजाब इन आर हुँ, यूनिवर्सिटीज। हुँ। दूसरी साइड पर PhDs जो हैं जो अब क्वालिफाई कर रहे हैं उनको नौकरियां भी नहीं मिल रही और हुँ, यूनिवर्सिटीज हुँ, हुँ। बनाई जा रही हैं मगर उनको फंडिंग नहीं दी जा रही इनफ टू हायर पीपल। सो ये बहुत सारे ठीक। प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक मेयार ये भी हो सकता है कि आपकी जो ग्रेजुएट्स हैं या जो आपके PhDs हैं उनको जॉब्स कैसे हुँ, मिल हुँ। रहे हैं। आर दे गेटिंग जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस। अगर एक कोई MBA आप प्रोड्यूस करते हैं और वो MBA को एक सस्ती सी नौकरी मिल जाती है और दूसरी यूनिवर्सिटी हुँ। एक MBA प्रोड्यूस कर रही है जिसको एक मल्टीनेशनल में नौकरी मिल जाती है, तो दैट इज एन अदर इंडिकेटर कि वेयर योर ग्रेजुएट्स आर गोइंग आफ्टर गेटिंग द क्वालिफिकेशंस। सो ऑब्वियसली ठीक। ये कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब नहीं है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द ग्रोथ। आई मीन सम पीपल माइट से कि जी आपके 2,000 स्टूडेंट थे आज आपके 10,000 हो गए, दैट इज ग्रोथ। आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक क्वालिटी जो है वो सिर्फ इन नंबर्स पर डिपेंड नहीं करती है। आप नए डिपार्टमेंट्स कौन से ऐड कर रहे हैं, आपने लोग कैसे लेकर आए हैं, जो उनको मैन कर ठीक। रहे हैं, वो डिपार्टमेंट्स की मांग क्या हुई है। आजकल इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात होती है। वी डोंट हैव एनीथिंग। हुँ, हम खोल तो लेंगे डिपार्टमेंट बट वेयर आर वी, यू नो, यू देन यू स्टार्ट हेड हंटिंग कि आपने कहाँ से लोग लाने हैं, क्या करना है। सो ये सब चीजें हैं। ठीक, तो रेपुटेशंस ओवरऑल बनती हैं। जी हाँ। अब देखिए प्राइवेट ठीक है। सेक्टर इसमें में, एक जी, सॉरी, जी। बात कीजिए। नहीं आप मुकम्मल कर लें, मैं फिर कर लेता हूँ जी, क्वेश्चन। मैं कह रहा था कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी जो बिल्कुल एक मैनेजर्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रांग MBA हुँ, प्रोग्राम, बहुत महंगा भी है। ठीक। तो हुँ, हुँ। वो एक बहुत लिमिटेड उसकी वो है, जो है टारगेट। हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का वी वांट एंड वी शुड टीच एवरीथिंग। ये नहीं कहना चाहिए कि जी इस सब्जेक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है तो इसको बंद कर दें। फिलोसफी इज अ वेरी डिफिकल्ट हुँ, हुँ। सब्जेक्ट जिसकी एग्जैक्ट मार्केट रिलेटेड वैल्यू नहीं है। बट आई थिंक हुँ, हुँ, हुँ। दीज सब्जेक्ट्स हैव टू बी टॉट। वी हैव टू कैरी ऑन एंड कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ भी ठीक, करनी चाहिए। ठीक। इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, आई थिंक मेरे माइंड से शायद स्लिप कर हाँ, याद आई कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि अ आई थिंक स्टूडेंट्स जो हैं सपोज करें कि ये हमारी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है और वो सपोज करें कि वो बहुत अच्छा रिसर्चर है और या फिर बहुत अच्छी रिसर्चर है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अगर उस प्रोफेसर को रोज देखें ना, तो आई थिंक शुरू शुरू में ठीक है, आई थिंक उस बंदे को देख के मोटिवेशन आती है कि यार ये देखो ये कितना बड़ा रिसर्चर है, तो इस तरह की तरह हमें बनना है। लेकिन आई थिंक अगर आप उस किसी बंदे को रोज देखो ना, तो आई थिंक वो मोटिवेशन डाउन होना शुरू हो जाती है। तो अब ये मैं तमहीज इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं होना होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि कल्चर
आई थिंक ये बढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज में, लेकिन डोंट यू थिंक कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें इंटरनेशनल स्पीकर्स को, है जरूरी नहीं इंटरनेशनल ही हो, पाकिस्तान के ही चाहे रिसर्चर्स हो, लेकिन वो बाहर से आए और उनको पब्लिक टॉक्स देनी चाहिए यहाँ के यूनिवर्सिटीज में। अब यहाँ पे मैं एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि डिपार्टमेंट के लेवल पे ये हो रहा है, बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन डू यू थिंक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये होना चाहिए? और इसके लिए भी बिल्कुल जाहिर है फंडिंग रिक्वायर्ड होगी यूनिवर्सिटी से। फंडिंग रिक्वायर्ड है, इवन टू इनवाइट समवन, लेट्स से कराची में अच्छा स्पीकर हम्म बैठा हुआ है, मैंने उसका टिकट देना है, टीएडीए देना है, कुछ ना कुछ उसको देना है, डू आई हम्म हैव द मनी फॉर दैट और हम्म नॉट? बट आई थिंक दिस trend should be there, and certain universities do try to organize these events, and हम्म I can give you the example of Government College University, जहाँ हमने फॉर एग्जांपल प्रोफेसर कायम आते थे जर्मनी से, ही वाज अ बिग अच्छा नेम इन ठीक। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर मेडिकल फिजिक्स, तो उनका उनकी हर विजिट पर हम उनके एक या दो पब्लिक लेक्चर्स भी रखते थे, बिल्कुल जो हमारे मेन हॉल है उसके अंदर, एंड वी वुड इनकरेज स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स टू कम इन। इसीलिए तरह कोई ठीक। इकोनॉमिस्ट आ गए हैं, कोई हिस्टोरियन आ गए हैं, तो हम उसकी आउटरीच जो है वो बढ़ाते थे। एंड कई ऑफ कोर्स वो ठीक। डिपार्टमेंटल लेवल पर भी होते हैं, बट देन अगेन इट्स अ मैटर ऑफ फंडिंग। आई मे इनवाइट लाइक टू हम्म इनवाइट 10 people, but I have money only to invite one, क्या करें? So, you know, a हम्म lot depends on money, but this trend is certainly to be, it's a very good trend, वो होना चाहिए, लोगों को इधर उधर से भी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, अपने नैरो सब्जेक्ट से हम्म हटके they should be listening to people, they should be listening to other things apart from their regular subject, कि ताकि उनके जरा जहन जो है उनमें और चीजें भी आनी शुरू हो, वरना हम तो रट्टा ठीक। लगा के समझते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया। दैट इज हाँ, ये बात देयर। सही है, ये बात तो सही है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन मेरे ध्यान में ये है कि आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप कह सकते हैं कि मेरी जनरेशन या मेरे से भी जो जूनियर जनरेशन है, या हो सकता है कि मेरे से थोड़ी सी सीनियर जनरेशन हो, उसके लिए हो कि आई थिंक आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ना कि जो थ्योरेटिकल, फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स के जो लोग हैं, उनका मुझे अच्छे से पता है कि उनके स्टूडेंट्स में ये एक ना टेंडेंसी होती है कि वो समझते हैं, कई स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे, लेकिन कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर वो सिर्फ अपने रूम में बैठे हुए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स इट। और वो पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहते, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में पढ़ना नहीं चाहते, हालांकि उनके पास स्किल्स अच्छी होती हैं, लेकिन आई थिंक वो उनमें एक टेंडेंसी होती है कि अगर हम इस तरह की चीजों में जाएंगे ना, तो वहां पे हम फ्रूटफुल नहीं हो सकेंगे। अब क्वेश्चन मैं इस तरह तमीज इसलिए बांध रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आई थिंक यू एग्री के वाइस चांसलर की एक अच्छी एक जो डिजायरेबल क्वालिटी है उसकी, वो ये है कि ही और शी शुड बी अ गुड एकेडमिक, राइट? तो अब अच्छे जो फॉर एग्जांपल सपोज करें फिजिक्स, जो थ्योरेटिकल फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर सपोज करें वो बड़े अच्छे एकेडमिक हैं, तो मुझे इतना बताया कि हमारी जनरेशन में टेंडेंसी है कि लोग ज्यादातर नहीं जाना चाहते पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में। तो डू यू थिंक कि एक बंदे का इस तरह के वाइस चांसलर बनने के लिए परस्यू करना, क्या ये फ्रूटफुल होगा या फिर नहीं? आपको लगता है कि अगर जो बंदा अच्छा एकेडमिक है, बस ठीक है, वो एकेडमिक ही रहे, अगर उसको नहीं अच्छा लगता ये पॉलिटिक्स वगैरह में ऐसी जाना? बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि टीचर्स को टीचर्स फोरम्स में, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस में एक हम्म अपना हिस्सा डालना चाहिए। कोई ज्यादा डालता है, कोई कम डालता है, बट आई आई हैव ऑलवेज इनकरेज्ड, इवन व्हेन आई वाज younger days of life, one would always be active in these things, क्योंकि बहुत से issues at that small level of a university वो कॉमन होते हैं हम लोगों के, और उनमें हमको जरूर वी शुड हैव ओपिनियंस ऑन दैट, वी शुड एजिटेट फॉर दोज थिंग्स व्हिच वी थिंक आर इम्पोर्टेंट। हम्म तो ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन से में आप सिर्फ अगर बहुत जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने की कोशिश करें, तो आई थिंक यू लूज आउट ऑन हम्म रिसर्च। But ठीक। I think ठीक। we should be aware, we should take part, and there comes a time when you, again, as you progress in life, आप lecturer से शुरू होते हैं, if you're lucky, you become a head of department for some time. That is also a administrative position. आप dean हम्म बनते हैं, कई लोग registrar बन जाते हैं, which is, I think, a complete waste of time for an academic. मगर वाइस चांसलर भी बन जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है हमारे पास जो सबसे बड़ा रोल मॉडल है वो फिजिक्स में
आपके पार्टिकल फिजिक्स में, दैट इज ऑफ प्रोफेसर सलाम. I mean, he didn't sit outside or get locked up in his room. I'm sure he did all that. मगर वो उन्होंने बाकी काम भी किए और बड़े भरपूर अंदाज से किए. शायद वो इतने बड़े आदमी थे, इतने टैलेंटेड आदमी थे, उन्होंने जो भी करने की कोशिश की उसमें उनको कामयाबी हुई. Pushing for it and then making it and then running it. मेरा तो ख्याल है कि this effort itself demanded another Nobel Prize. ये इतनी बड़ी उनकी contribution थी. तो अच्छा, वैसे इस चीज पे मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन देना चाहूंगा. आई थिंक उनके साथ जिनको नोबेल प्राइज मिला, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोफेसर सलाम की, ऑब्वियसली उनके जो खिदमात है उनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिला है जनरेशन तक, और आई थिंक वो मिलता रहेगा. लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके साथ जिनको नोबेल प्राइज मिला था, स्टीवन वाइनबर्ग को, उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो डॉक्टर सलाम है, उन्होंने चूंकि आईसीडीपी बनाने में और इस तरह के कामों में अपना बहुत ज्यादा टाइम दिया है, तो आई थिंक ये टाइम अगर वो रिसर्च में लगाते तो वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते थे. और फिर एंड में उन्होंने ये कहा, वाइनबर्ग ने, कि आई वुडंट हैव मेड दैट सैक्रिफाइस. ये उसने कहा. तो आई थिंक इस पे डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के. लेकिन ठीक है, डॉक्टर सलाम की ऑब्वियसली बहुत खिदमत है. अपनी ट्रेजेक्टरी थी इन लाइफ, इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान. He came to government college. He was expected to do things जो नहीं करना चाहते थे वो. उन्होंने कहीं कहा भी, I need to talk to people and the nearest theoretical physicist is in Bombay and that's another country. तो एक isolation थी उनको scientific level पर. तो वो चले गए. मेरा ख्याल है बहुत अच्छा किया वो चले गए. वो उस वक्त उनको उस माहौल की जरूरत थी, मगर चूंकि उनको इस सब चीज का एहसास था, and that is something that lived with him all his life. तो उन्होंने आईसीटीपी बनाया. वो शायद पाकिस्तान में बनाना चाहते थे. इस तरह की बातें भी हम सुनते हैं. तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आई कि ये दिस विल ओनली प्रमोट साइंटिफिक टूरिज्म. तो उनको ट्रिएस्टे में बहुत जबरदस्त जगह मिल गई जहां आप बैठे. तो आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन एंड स्पेशली टू थर्ड वर्ल्ड साइंस. मतलब वहां आई हैव बीन देयर, आई डोंट नो, 6, 7, 8 times visited Trieste for different plasma physics schools. तो I mean, ये मौके की वो ना दिलाते तो हमारे पास कहाँ से आते. हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है. Weinberg is an American. He lives in a different atmosphere. उनकी सोच यकीनी बात है फर्क होगी. शायद कोई अफ्रीका से आता तो he would think differently. ठीक. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ इसके हवाले से कि आई थिंक ये जो मैं अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा वाइस चांसलर के हवाले से, वो इस हवाले से पूछा था कि आपको याद होगा कि मैंने इस हवाले से पूछा था कि जो स्टूडेंट्स है क्या उनको परस्यू करना चाहिए इस तरह के पॉलिटिकल मैटर्स में आने के लिए. तो अब चूंकि आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट वाइस चांसलर, सपोज करिए आज का जो स्टूडेंट है वो फ्यूचर में वाइस चांसलर बनता है या बनती है, तो जाहिर है वो उसकी लाइफ की लेटर स्टेजेस में होगा. तो एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे जहन में है लाइफ की लेटर स्टेजेस के बारे में, और वो ये है कि हम एक लफ्ज बहुत सुनते हैं, लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या कहते हैं उस पोस्ट के डायनामिक्स क्या हैं, और वो पोस्ट है इमेरिटस प्रोफेसर. तो पाकिस्तान में इमेरिटस प्रोफेसर जो है, क्या वो किसी को भी बना देते हैं जिसको बनाना चाहें वो लोग, या फिर उसका एक बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है? क्राइटेरियाज हैं जी, और शायद ज्यादा लोग डिजर्व करते हो जितने बनते हैं उससे ज्यादा. क्राइटेरियाज अनफॉर्चुनेटली कई दफा ये होता है कि ये रूल्स ऊपर से मुसल्लत कर दिए जाते हैं प्रोफेसर एमिरिटस बनाने के फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो लोग चार्टर्स बनाते हैं. मगर यूनिवर्सिटीज का भी एक हाथ होता है. कई दफा कुछ पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है कि आप एक बंदे को नहीं बनाते. मगर देयर आर क्राइटेरिया कि यू हैव टू हैव बीन सर्व्ड इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स. वो फिक्स्ड है, 10 साल 12 साल जितना भी है. आपकी रिसर्च आउटपुट कैसी रही है. It's mainly based around people who have been good researchers. और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में बड़ी हेल्दी टेंडेंसी है. पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सब जो जरा पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ लोगों को मौका मिल गया इतने साल काम करने का, तो बनते हैं लोग. मुझे लगता है कि लोग बाहर रह जाते हैं. कुछ और लोगों को भी डिजर्व करते हैं जो should be given this status. People, and especially people who are willing to work, willing to spend time. जब तक वो कर सकते हैं उनसे आप लें जो वो दे सकते हैं.
ठीक है, सो तो यानी कि इमेरिटस एमिरिटस प्रोफेसर जो है उसको प्रोफेसर है, बनने के he is, क्राइटेरिया हैं। जी जी है। हम्म। हमने इंट्रोड्यूस किए फॉर एग्जांपल जीसी में डिस्टिंग्विश प्रोफेसर, which was not as हम्म। prestigious as being प्रोफेसर एमिरिटस, मगर वहाँ पर हमने कुछ देखा कि लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, who have made a big contribution to university life, एंड उनको अगर हम वैसे भी रिटेन करना चाहते हैं, उनसे टीचिंग करवाना चाहते हैं, या हम समझते हैं कि वो कोई रिसर्च कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो उनको ठीक। हमने बनाया लोगों को डिस्टिंग्विश प्रोफेसर, ताकि उनको रोज रोज एप्लीकेशंस ना देनी पड़े टू गेट एन एक्सटेंशन, एंड दैट्स अगेन अ हम्म। पोजीशन वी क्रिएटेड फॉर लाइफ। एमिरिटस के ऑलरेडी बन चुके हुए थे रूल्स, और सो वी आर डूइंग दीज थिंग्स आर बीइंग डन। एंड कई दफा पॉलिटिक्स की मार खा जाते हैं लोग, आप डिजर्व करते हैं मगर दी current administration doesn't हम्म। like you very much, they don't feel comfortable having you on campus, तो लोग बाहर रह जाते हैं। So हाँ, overall ये I तो think it is natural human tendencies हैं कि ये इस लेवल की चीजें हर जगह होती हैं, चलती हैं। हम लोग वैसे भी कोई इतना ज्यादा टॉलरेंट मुआशरा नहीं है, तो फिर हम्म। हमारी इंटॉलरेंस हर जगह पर निकल आती है। हाँ, ये बात मैं करने लगा था, आई थिंक अगली बात के एक एक चीज होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान को एज अ होल देखें एज अ नेशन, तो ठीक है, ये बात सही है कि पाकिस्तान एज अ नेशन जो है वो टॉलरेंट नहीं है इतनी, और ऐसे ओपिनियंस जिनसे लोग डिसएग्री करते हैं या फिर एक सेक्ट डिसएग्री करता है, तो वो सेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू करेगा। लेकिन आई थिंक अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के नेशन को ना देखो, आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज को देखो, तो डोंट यू थिंक कि यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं जो एकेडमिया में हैं उनको थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए नेशन से, क्योंकि वो बहुत लर्नड पीपल होते हैं, उनको ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, किसी हद तक बिल्कुल शायद होना चाहिए। है भी, मगर हर वक्त नहीं होते, और वो ठीक। अपने बीच में जो नहीं लानी चाहिए वो ले आते हैं जब वो किसी को की मुखालफत करते हैं। तो बट अच्छा। आई ठीक। मीन लोग, पीपल आर नॉट डाइवर्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, तो वो ठीक। बहुत से वो चीजें लेकर आते हैं, बट आई थिंक टॉलरेंस होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और कुछ हद तक अगर आप जनरली माशरे के साथ कंपेयर करें, एक्सेप्शंस हर जगह होती है, तो बाय एंड लार्ज हम्म। परहैप्स द यूनिवर्सिटीज आर a little more tolerant than the rest of the people around. ज्यादा होना ठीक। चाहिए, ठीक। पाबंदियां कम होनी हाँ, हाँ। चाहिए। साइंस में तो इतना नहीं शायद फर्क पड़ता, मगर सोशल साइंसेज में हाँ, you हाँ, should be हाँ। free to express your views, you should be ठीक। free to look at whatever you like. आपके ऊपर हर वक्त फतवे नहीं लगने चाहिए। We should, ठीक। but that is a यानी national कि rule. We should have that capacity कि हम हम्म। जो हमारी होली काउज है उनको हम अगर थोड़ा सा तनकीद भी करना चाहें, तो वो इतनी बुरी बात नहीं है। ठीक। अच्छा, तो इसमें आई थिंक आपको ये लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल फिजिक्स डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं, अभी आपने बात की कि सोशल साइंसेज में ये ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो है वो उन इश्यूज को एड्रेस कर रहे होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं काफी कंट्रोवर्शियल लोगों के होता है। जहन में। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं, तो डू यू थिंक के उनको क्या कहते हैं पॉलिटिकल मैटर्स पे, लोग का मतलब आई थिंक लोग इसमें भी डिस्टिंक्शन करनी चाहिए, एक होते हैं स्टूडेंट्स और एक हैं प्रोफेसर्स। तो अब भी आप दोनों के बारे में अलग अलग भी बता सकते हैं, हो सकता है दोनों का क्राइटेरिया आपके जहन में डिफरेंट हो, कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में जो लोग हैं फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों अलग अलग बात बता सकते हैं कि उनको पॉलिटिकल मैटर्स पे इस तरह से बात करनी चाहिए ज्यादा खुल के, क्योंकि आपको पता है कि अगर बात करें तो फिर कई दफा ऐसे होता है इसमें कि लोग जो है। आपको कोई सब्जेक्ट वाइज डिवीजन नहीं करनी चाहिए, किसी को ना बाहर हम्म। रहना चाहिए, ना जरूरी अंदर रहना चाहिए, मगर लोगों में मैं समझता हूँ ये शऊर जरूर होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें अपने यूनिवर्सिटी के मैटर्स में, अपने फोरम्स पर, ठीक। ठीक। और दे शुड हैव अ influence on the administration also to do things in a certain way, not wrong things, but things which should हम्म। happen and are not happening. तो करते हैं लोग, मेरा ठीक। ख्याल है इस तरह से बात नहीं है कि लोग बात नहीं करते हैं या लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। अ, हम्म। अभी अगर आप, चूंकि आई एम रिसेंटली बीन द वाइस चांसलर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, हम्म।
3 प्रेसिडेंट्स जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के रह चुके हैं, मौजूदा भी, इससे पहले भी और उससे पहले भी, हम्म एक गैप छोड़ के, वो हम्म फिजिक्स डिपार्टमेंट के लोग थे, फिजिसिस्ट। अच्छा तो ठीक पीपल डू पार्टिसिपेट। आई मीन, आप कायदे आजम यूनिवर्सिटी ले लें, वहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट इन दी 70s 80s बड़ी वाइब्रेंट डिपार्टमेंट रही है, वो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। वो ठीक तो मेरा ख्याल है ये इम्प्रेशन गलत है कि हम सिर्फ आइवरी टावर साइंटिस्ट बन के रह जाते हैं। वो लोग भी होते हैं, शायद वो हर हर सब्जेक्ट में होते हैं, कि वो बंद कर लेते हैं हम्म और सिर्फ इतना काम करते हैं। साइंस में तो फिर एक रिक्वायरमेंट है कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, एक्सपेरिमेंटलिस्ट और भी ठीक ज्यादा करते हैं। सोशल साइंसेज हम्म में आप अगर उनके पेपर्स उठा के देखें लैंग्वेजेस में से, वो मोस्टली सिंगल ऑथर पेपर्स होते हैं। तो अगर आपने सिंगल ऑथर पेपर हर वक्त लिखते हैं, तो यू डोंट नीड एनीवन, यू डोंट नीड अ स्टूडेंट, यू डोंट नीड एनीथिंग। So हाँ I think we have to interact with students. We have to train them. We have to do things and और ट्रेनिंग जब आप इंटरेक्ट करते हैं किसी के साथ, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपका ग्रुप है, कोई एमफिल स्टूडेंट्स है, कोई पीएचडी स्टूडेंट्स है, तो आप वहाँ हर किस्म की बात करें। You talk about ठीक other matters in life also. So I think people do participate and I don't agree with this कि कोई subject wise division। वो आप शायद पार्टिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, शायद पार्टिकल फिजिसिस्ट इस वक्त बहुत कम है इस मुल्क में। एक एक जमाना हम्म। था जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिकल फिजिक्स ग्रुप था कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, जो कायदे में 60s और ठीक 70s में प्रोफेसर सलाम से ट्रेन होकर आए। दे वर वेरी एक्टिव पीपल इन ऑल ऑल मैटर्स, और ठीक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट समझी जा रही अच्छा इसमें एक मैं अभी आपने ये वाली बात की ना कि जो लोग फॉर एग्जांपल जो ज्यादा एलीट क्लासेस के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं वो ओ और ए लेवल्स कर लेते हैं उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। अब इसमें इसके बाद फिर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ लोग जो है वो बाहर पढ़ के बाहर ही क्या कहते हैं आप कह सकते हैं कि फैकल्टी पोजीशन को ही हासिल कर लेते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि बाहर पढ़ के पाकिस्तान आके सर्व करना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान आके करना जो चाहते हैं ना लोग, उनके आई थिंक उनके माइंड में काफी सारे खदशात होते हैं। इनमें से दो खदशे जो हैं इनकी मैं बात करना चाहता हूँ। एक चीज तो ये कि पाकिस्तान की अगर आप पे स्केल कंपेयर करो दुनिया से तो ठीक है पाकिस्तान में सैलरी कम है, लेकिन आई थिंक वो इतना मसला नहीं है लोगों के लिए। एक और मसला ये है जो कि आप अभी आप बात नहीं कर रहे थे, डॉक्टर सलाम वाली बात कर रहे थे कि वो जब यहाँ पर आए तो वो कह रहे थे कि जो नेक्स्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है वो बॉम्बे में है, ठीक है, तो वो अपनी कम्युनिटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते इतनी आराम से। तो इसमें एक अब ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसके मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक पाकिस्तान आके भी आप काम कर सकते हो फ्रूटफुल अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ आपकी फेलोशिप्स हो और कोलेबोरेशंस आपकी बाहर हो? तो डू यू थिंक कि ये फेलोशिप्स का होना जो है ये कुछ हद तक आपके फाइनेंशियल मसलों को भी हल कर देता है और आपकी क्या कहते हैं इंटरेक्शन जो आप चाहते हो साइंटिस्ट के साथ उसको भी हल कर देता है? तो डू यू थिंक कि जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं उनको पाकिस्तान आके सर्व करना चाहिए, लेकिन वो उनको ये टेंडेंसी रखनी चाहिए कि वो बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ फेलोशिप हो, क्योंकि आई थिंक आपकी फेलोशिप भी है रशिया, यूके और इटली के अंदर। है। जी जी, आई थिंक दैट इज एसेंशियल कि आपका कांटेक्ट, आपका इंटरेक्शन जो है, वो हम्म कोलैबोरेशन जो है, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन जो है, या पोस्ट डॉक जाके करना है, या विजिटिंग आपने जाना है कहीं, if you people who manage that, I think they are successful and they are more comfortable, they are successful अपनी साइंस में भी और अपने दूसरे मामलात में भी। हम्म तो वो तो एक ठीक ऐसा ट्रेंड है, ऐसी चीज है जो एक इंडिविजुअल को, मेरे जब कोई स्टूडेंट्स बाहर जा रहे होते हैं पीएचडी करने या कुछ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वहां जाकर डोंट गेट गेटोइज्ड। हर जगह पाकिस्तानी मिल हम्म जाते हैं, सिर्फ उन्हीं में मत उठो बैठो जो जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो। यू शुड हैव हम्म उनके साथ दोस्तियां भी होनी चाहिए, और जो आप सीखते हो वहां पर, जो आपके लोग आपके साथ प्रोफेशनली इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ आप अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करें, उनके साथ कंटिन्यू करें कोलैबोरेट करना। वो अच्छी जगहों पर बैठे हैं जहां पर पैसा ज्यादा है, वो हमेशा हमारी कुछ ना कुछ इसमें हेल्प कर सकेंगे। सो दैट गोज विदाउट से कि आप कहीं भी बैठ जाएं, आप लंदन में भी हैं, तो अगर आप कमरे में बंद होकर बैठ जाते हैं और आप नहीं लोगों के साथ इंटरेक्ट करते, वो कोई बात नहीं बनती। हम तो हम्म यूनिवर्सिटी टीचर्स, यूनिवर्सिटी के लोग तो, हम तो इंटरेक्शन पे सरवाइव करते हैं स्टूडेंट्स के साथ आपस में, ये वो कॉन्फ्रेंसेस,
going abroad for spending small periods, long periods, coming back, ताकि ये सब हम सीख कर ही आते हैं कुछ ना कुछ, बाहर का एक्सपीरियंस लेकर आते बिल्कुल। हैं, बाहर की अच्छा इसमें यूनिवर्सिटी जी, जी। लेकर आते हैं। जी, आप तो कंटिन्यू करें। जी जी, चलें नहीं, पूछिए। आप कंटिन्यू करें, मैं अब क्वेश्चन पूछता हूँ दूसरा। Acha, so I think that is very necessary, and we should always I always encourage people जो भी चीन जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, जो भी पीएचडी पोस्ट डॉक करने जा रहे हैं, मैं कहता हूँ ये जो मौका हुँ। मिला है ये आपके साथ रहना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। ये दिस विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। अगर अच्छा मैंने इसमें अब किसी एक के साथ क्वेश्चन ये पोस्ट है कि डॉक की जी, 30 साल पहले मैंने किसी के साथ पोस्ट डॉक की, अच्छी तरह से काम किया, मैंने उनके साथ कोलैबोरेट भी वक्तन बवक्तन करता रहा, तो अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है और मैं उसको कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता हूँ तो उसकी प्लेसमेंट बड़ी आसान हो जाती हाँ, ये है। बात तो है। तो ये कॉन्टैक्ट्स, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप जिसको जानते नहीं तो उसको इनवाइट करना ही मुश्किल हो जाता है पार्टी। हुँ, ये अगर बात ऐसे सही है। हो कि वो कहते हैं जी वहाँ तो पता नहीं क्या हालात है। ठीक है, हालात हैं, मगर जहाँ हम आपको बुला रहे हैं वो जगह इतनी अनसेफ नहीं है। तो आई थिंक इट्स दिस ट्रैफिक इज नेसेसरी, और शायद उनके लिए भी अच्छा है, जो बाहर वाले हमारे दोस्त हैं, कि वो भी देखते हैं कि यहाँ क्या है और किन हालात में लोग काम करने की ठीक। कोशिश। अच्छा मतलब ये मुझे इस जी, जी, मैंने कहा इट वर्क्स बोथ वेज। ठीक। अच्छा मैं इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, तो मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन इसके बारे में पूछूँगा, फिर आई थिंक मैं एक सजेशन जो मेरे ज़हन में है एक बात वो मैं करना चाहता हूँ कि आई डोंट नो कि ये जो फेलोशिप्स वाला कल्चर है कि आप यूनिवर्सिटी के फेलो हो सकते हो, फेलोशिप आप रख सकते हो यूनिवर्सिटी की, क्या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में ये है? मैं पूरी तरह समझा नहीं आपका सवाल, फेलो इन व्हाट वे? यानी कि फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि एक सपोज़ करिए कि एक बंदा है कि वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, और लेकिन उसके पास वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फेलोशिप भी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की फेलोशिप भी है, तो ये होता है पाकिस्तान के अंदर क्या? ये मे बी अंडर स्लाइटली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होता है। हम नॉर्मली अगर हम किसी और को इन्वॉल्व करना चाहें तो उसको हम हुँ। एडजंक्ट प्रोफेसर कह देते हैं कि ही वर्किंग इन वन प्लेस अच्छा, बट ही राइट टू कम एंड वर्क इन अनदर प्लेस। फिर जो इस वक्त ठीक। ट्रेंड चल रहा है वो पेपर पर तो बहुत अच्छा है, मगर प्रैक्टिकली अभी उसमें गुंजाइश बहुत है काम करने की। वो लोग आपस में एमओयू हुँ। साइन, तो उस एमओयू के तहत अच्छा, आप एक यूनिवर्सिटी के बंदे को बुला सकते हैं, वहाँ उनकी लैब्स में जाके काम कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। वो कई ठीक। दफ़ा साइन हो जाते हैं एमओयूज, मगर वो जब इंटरेस्ट वाले लोग उनके अपने इंटरेस्ट बदल जाते हैं तो वो थोड़े खटाई में पड़ जाते हैं। बट दीज थिंग्स आर देयर इन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स देन व्हाट यू आर सेइंग। ठीक। अच्छा अब ये एक क्वेश्चन्स आई थिंक 2-3 क्वेश्चन्स हैं और ये थोड़े से वो हो सकते हैं, क्या कहना चाहिए मुझे? सेंसिटिव टाइप के क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इट्स अप टू यू यू कैन आंसर देम और आप कह सकते हैं कि ठीक है मैंने नहीं देना आंसर, आपकी मर्ज़ी। तो एक मेरा क्वेश्चन ये है, हमें अच्छे से पता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब लम्स में देखें, अगर लम्स में पीएचडी प्रोग्राम जो है और मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो स्टाइपेंड देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली देखा कि पीएचडी प्रोग्राम एफसी कॉलेज में जो है वो फीस लेते हैं, तो क्या आपको लगता है ये चेंज होना चाहिए? देखिए, मेरे नज़दीक तो स्टूडेंट से फीस लेनी नहीं चाहिए, कहीं भी अच्छा, ठीक है। और किसी लेवल पर। मैं ठीक। I studied in Moscow. I spent 6 years over हुँ, there. तो ठीक। और आपके यूरोप में भी स्टूडेंट से फीस नहीं ली जाती या ना होने के बराबर हो। हुँ, ये स्टेट का काम है कि वो अपनी नेशन को एजुकेट करे, वो अपनी यूनिवर्सिटीज को फ्लरिश करवाए। तो ठीक। आपने लम्स की बात की, लम्स जितनी फीस अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेती है वो शायद आम पब्लिक से हुँ, यूनिवर्सिटी का वो तो बहुत स्टूडेंट ज़्यादा है। में भी नहीं। फिर लम्स का जो पीएचडी प्रोग्राम है वो कोई ऐसा बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं। सो आई थिंक दैट इज अ बैड ठीक। एग्जाम्पल। जहाँ तक फीस की बात रही, फीस कम जितनी हो उतना बेहतर है। आपके पास और ज़राए होने चाहिए टू सपोर्ट योर स्टूडेंट्स।
HEC करती ठीक। रही है ये काम, और कम कर दिया उन्होंने, मगर उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया बाहर जाने के लिए भी, लोकल इंडिजिनस जिसको वो कहते थे फेलोशिप्स देने में भी, कि उनको उनकी फीस फीस दे दी जाती थी उनको। ठीक। उस जमाने में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तब स्टार्टिंग 20,000 रुपीज उनको एक स्टाइपेंड भी दे दिया जाता था, उनको लैपटॉप मिल जाता था, या और इस तरह के अखराजात करने के, या लैब के एक्सपेंसेस के कुछ पैसे मिल जाते। ये जरा ट्रेंड कम ठीक। हो गया, बिकॉज एक शायद पैसे कम हो गए हैं, दूसरा शायद वो समझते हैं कि ज्यादा PhD प्रोड्यूस हो गए हैं, हालांकि वो कमी तो अभी बहुत ज्यादा है। तो हम्म। फीस वाली बात तो आई थिंक फीस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी वक्तन बवक्तन बढ़ाती रहती हैं, और वो बढ़ाती इसलिए हैं हम्म। कि वो पैसा जहां से आना चाहिए वो नहीं आता है, दे आर फोर्स्ड इनटू ठीक। मेकिंग 10% 5% इंक्रीसेस। हमें, मैं आपको, ये ठीक। बात हो रही है, गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है जी कि ग्रेड 18 या 19 या जो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लोग हैं उनकी तनख्वाहों हम्म। में आप एक्स रुपीस का इजाफा कर दें। अब ठीक चूंकि है। वो हुकूमत ने बिल पास कर दिया, वो सब कुछ हो गया, यूनिवर्सिटीज ने को वो करना ही होता है, मगर जो उस इंक्रीज का जो इम्पैक्ट आता है वो सालों साल हमको नहीं दिया जाता, और तनख्वाहें हर साल बढ़ जाती हैं। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज में अच्छा। डेफिसिट जो है, कम होने की बजाय वो बढ़ता जाता है। प्राइवेट सेक्टर की ठीक। एक और डायनामिक्स है, दे लुक एट थिंग्स डिफरेंट। वो नॉन प्रॉफिट भी हो तो हम्म। वो और तरीके से देखते हैं। मुझे अगर 100 मिलियन का खसारा एक साल में आ रहा है तो आई एम नॉट दैट वरीड अबाउट इट एज अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांस, मगर प्राइवेट सेक्टर में खा वो नॉन प्रॉफिट है, वो उसको और तरीके से देखे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। वो हमारे यहाँ जो एक बड़ी पॉपुलर हम्म। टर्म है मार्केट ओरिएंटेड, वो जिसमें वो समझते हैं कि जी यहाँ लोगों का दाखला हो जाएगा, फीसें दे देगी और उनको नौकरियां मिल जाएंगी। तो पब्लिक सेक्टर एजुकेशन तो फिर इस बात का नाम नहीं है कि आप सिर्फ मार्केट को देखें, आपने सिर्फ एजुकेशन को देखें, उसी में बेहतर ठीक। कर। अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आई, इससे रिलेटेड। अभी आपने ये बात की कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं जिनको जो ये यूज करती हैं मार्केट ओरिएंटेड वाला लफ्ज, अब इससे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान में आया कि डू यू थिंक कि जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज तो हैं काफी सारी, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डू यू थिंक कि चाहे यूनिवर्सिटीज के अंदर, आई थिंक कुछ हद तक ये है भी, या फिर यूनिवर्सिटीज के बाहर, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट्स बननी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उससे काफी फर्क पड़ सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको पता होगा कि आई थिंक GCU की ही एक वो है, अब्दुल सलाम इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज। अब वो इंस्टीट्यूट जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे फोकस करती है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो आपको लगता है कि इस तरह की और यूनिवर्सिटीज भी, इंस्टीट्यूट्स बननी चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट देखिए, इंस्टीट्यूट? ये तकरीबन 70 से ये एक ट्रेंड आया था फॉर मेकिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ये हम्म। टू एन एक्ट ऑफ द नेशनल असेंबली। तो ठीक। पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं काम करता रहा फॉर मेनी इयर्स वाज द सेंटर फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दैट वाज द हम्म। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसकी फंडिंग बराह रास्त फेडरल गवर्नमेंट से आती थी, ठीक है। और वो हाउस था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और डिग्री हम पंजाब यूनिवर्सिटी की लेते थे, मगर हमारा वो डिपेंडेंस नहीं थी पंजाब यूनिवर्सिटी पे के ऊपर जो एक डिपार्टमेंट की हो सकती। तो वो एक ठीक। स्पेशलाइज सेंटर था, अभी भी है, और इस तरह के हम्म। रीजनल स्टडी सेंटर्स बने, जैसे साउथ एशिया स्टडी सेंटर बना या सेंट्रल एशिया स्टडी सेंटर बना कर इस्लामाबाद में, तो ये थे और ये हम्म। हैं। मे बी हर जगह इतने फ्लरिश नहीं कर सके जितने इनको करना चाहिए था, मगर इन ठीक। प्रिंसिपल दे वर देयर। आप शौक से एक चीज बनाते हैं, फिर वो शौक उतर जाता है जब या कम हो जाता है, या नए लोग आ जाते हैं तो वो कम हो जाता है। तो वो जो एक तसलसल ठीक। होना चाहिए हमारी पॉलिसीज में रिगार्डिंग एजुकेशन, वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। टू गिव अ ठीक। बैड एग्जाम्पल, हुकूमतें बदलती रहती हैं, कश्मीर पॉलिसी वही हम्म। रहती है। तो हाँ। मे बी ये हमारी थिंकिंग का हिस्सा नहीं बना है। वो ठीक। हुकूमतें फर्क आ जाती हैं,
सरबराह इदारे का तब्दील हो जाए, उससे बहुत सा फर्क आ जाता है। तो मगर और एक तरह से आप देखें कि जो हमने सिस्टम ऑफ एजुकेशन इनहेरिट किया, उसमें ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स मौजूद थे। यूईटी है जो हम्म। एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बना, मेडिकल कॉलेजेस थे आपके ठीक। जो आज यूनिवर्सिटीज बन गए। और मेरा ख्याल है उनको उसी चार्टर पर काम करना चाहिए। उनको एमबीए प्रोग्राम्स बनाने ठीक। की जरूरत नहीं है, जो कि एक ट्रेंड शुरू हो रहा है कि जी चूंकि अब हम यूनिवर्सिटी बन गए हमको हर चीज करना चाहिए। नहीं, यू नीड हम्म। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड यू नीड स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज आल्सो। नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज, मगर अगर कहीं है तो आई थिंक उनका फोकस वहीं रहना चाहिए, उनकी एक्सीलेंस और एक्सपर्टीज वहीं होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, इसमें अभी आपने आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सेंटर की बात की, तो उससे मेरे ज़हन में यह क्वेश्चन आया, मैं ये नहीं बताऊँगा कि उससे क्यों आया है ज़हन में क्वेश्चन, समझने वाले समझ जाएँगे, कि आपके ख़्याल में, क्योंकि आप वाइस चांसलर रह चुके हैं, तो जीसीयू के, तो आपके आपके ओपिनियन में एक अच्छा पीएचडी स्टूडेंट टू फैकल्टी मेंबर रेशियो क्या है? कितने पीएचडी स्टूडेंट्स होने चाहिए फैकल्टी मेंबर के पास? देखिए, कुछ तो हमारे ऊपर सरकारी तौर पर भी ये नंबर डिफाइंड है कि एट एनी गिवन टाइम अच्छा। you should not have more than 5 PhD students, which I think अच्छा। is probably a large number. और ठीक। कुछ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन भी होती है। आई थिंक फॉर अ हुँ। पर्सन ऑफ माय सीनियरिटी और व्हाटएवर आई एम वुड से कि जी 2-3 स्टूडेंट्स काफी हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंटल साइंस साइंस कर रहे हैं जहां पर लोग ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स में काम करते हैं तो में भी ज्यादा है। फिर ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कितना बड़ा है, आपके साथ और हुँ, फैकल्टी हुँ। मेंबर में आप उस एरिया में काम करें। ठीक। Obviously, if you say कि I am going to supervise 20 MPhil students tomorrow morning, that's not serious. I mean, it's एग्ज़ैक्टली। most of it, ठीक है? And I think this is probably the case in abroad also कि वहाँ चूंकि रिसर्चर्स बहुत होते हैं, पीएचडी करवाने वाले बहुत होते हैं, तो वो हुँ, स्टूडेंट्स की हुँ। तादाद नजर आती है। हमारे यहाँ भी, आई मीन इन डिपार्टमेंट्स which have been active like the physics department at Government College University, we had around 50 PhD students, registered PhD students in different areas with different supervisors. Well, there were about 20 PhDs over there, so that doesn't sound then हुँ, हुँ। like a very large number. But इसी तरह chemistry department, etc. They had good, strong PhD programs. They were active. They were publishing. वही कर रहे थे जो हाँ, हाँ। अब वो एक आर्गुमेंट चलती है जी कि आप सिर्फ पब्लिश करते हैं और कुछ नहीं करते। मुझे नहीं समझ आती और क्या करना चाहिए। अगर ये नहीं, यही तो, ठीक। डोंट टेक दिस फर्स्ट स्टेप, द अदर स्टेप्स कम लेटर। ठीक। और अब हाँ जी। नहीं, आप नहीं, मैं पूछिए। कह रहा था कि अभी आपने ये जो बात की ना, ये 20 एमफिल स्टूडेंट्स वाली, उससे मुझे ज़हन में एक क्वेश्चन आया कि ये भी एक, इससे आई थिंक ये भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है इससे, कि एक डिपार्टमेंट के अंदर या फिर एक सॉलिड स्टेट सेंटर के अंदर, पर सॉलिड स्टेट कह रहा हूँ, सॉरी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर, अम, एक वक्त में आप, एक यानी कि एक ईयर में आप एमफिल की कितनी सीट्स रखते हो, इससे बहुत ज़्यादा ये पता लग सकता है कि आप कितने एमफिल स्टूडेंट्स रखोगे पर फैकल्टी मेंबर। तो फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि कुछ सेंटर्स का ये, कि ये पॉलिसी है कि उनका एक मॉर्निंग प्रोग्राम होता है और उनका एक इवनिंग प्रोग्राम होता है, और इवनिंग प्रोग्राम में एक चीज़ टेंडेंसी देखी गई है कि वो बहुत ज़्यादा एमफिल स्टूडेंट्स रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अब मैं नाम नहीं यूनिवर्सिटी लूँगा, लेकिन हैव टू हाँ जी। कंट्रोल, दे हैव टू कंट्रोल। हुँ, मेरा हुँ। जो आई वाज आल्सो एट सम पॉइंट चेयरमैन ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो मेरा हुँ, हुँ। रूल ऑफ थंब एक होता था कि आप अगर 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो एमफिल प्रोग्राम में जिन्होंने पढ़ाना है और रिसर्च कराना है, तो यू शुड हुँ, हुँ। roughly admit 25 to 30 students in the हुँ, MPhil program. ठीक है, ठीक। उसमें आपके हर बंदा कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं करता था, 4-5 ड्रॉप आउट्स आ जाते, तो फिर भी हर टीचर के अच्छा। पास 1.5-2 स्टूडेंट्स आ जाते थे हर साल। उन्हीं में से फिर ठीक, ठीक। अक्सर पीएचडी में लोग आ जाते थे। तो ऑब्वियसली दीज वी आई नो दैट हैं ऐसी जगह जहां पर एक बंदे के साथ 12 एमफिल स्टूडेंट्स
रजिस्टर्ड है और बाकी डिपार्टमेंट खाली बैठी हुई है, या आपके पास हैं ये एमफिल प्रोग्राम्स मगर पढ़ाने वाले रेगुलर टीचर्स नहीं है, सब विजिटिंग पर आकर पढ़ा रहे हैं। तो और इसमें मैं these- एक चीज ऐड कर दूं कि एमफिल प्रोग्राम की मैं मिसाल जो देना चाह रहा था ना, इवनिंग प्रोग्राम में मैंने देखा हुआ है कि एमफिल प्रोग्राम में 150 लोग हैं एक इवनिंग प्रोग्राम में। 150 बहुत ज्यादा होता है एमफिल प्रोग्राम के लिए। इवनिंग प्रोग्राम में मैंने 150 बंदों को देखे हुए हैं, तो मैं कहता कि कैसे करते हैं ये बस फिर करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और मेरा ख्याल है ये पब्लिक सेक्टर में नहीं कम होता है ये। वहाँ अच्छा फिर भी कुछ ना कुछ, डिस्पाइट ऑल आर प्रॉब्लम्स, कुछ ना ठीक कुछ कायदे कवानीन जो हैं वो लागू हो जाते हैं। तो ठीक होने चाहिए स्टूडेंट्स, उसके बगैर भी काम नहीं चलता, मगर ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम टाइप ऑफ एन आइडिया ऑफ क्रिटिकल नंबर which may vary a little bit from subject to subject, but that has to. तो अच्छा एचईसी ने भी कोई रूल बनाया कि अगर आप बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और आपका दे हैड सम मेजर, तो आप 2-3 ज्यादा भी ले सकते हैं 5 से। ये भी ठीक है लोगों ने करने की कोशिश की कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश पीएचडी हैं तो आप हम्म। वो एकदम पीएचडी स्टूडेंट नहीं मिलेगा। आप 2-3 साल काम करें, अपना एमफिल ठीक कराएं, पोस्ट सुपरविजन में जाएं और फिर लें। तो जैसे ठीक जैसे नंबर बढ़ा है लोगों का, I think people have tried to bring about some type of rationalization to that. नंबर बढ़ाने की ठीक बहुत गुंजाइश है अभी, पैसे नहीं है, पीएचडी हम्म। नौकरियां नहीं मिलती हैं। ये भी एक हिस्सा है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी डिमांड है, और सो ठीक आई मीन इट इज अ सिचुएशन विच नीड्स कंटिन्यूअस अटेंशन, एंड आपको पॉलिसीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करनी चाहिए। फंडिंग एजेंसीज को, गवर्नमेंट की थिंकिंग जो है उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। यूनिवर्सिटीज एक हिसाब की बनाए। अब मैं अपने हम्म। इलाके का, जिले का एमएनए हूँ, मैं तगड़ा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे जिले में यूनिवर्सिटी खुल जाए। ठीक इस है बेसिस पर यूनिवर्सिटीज खोलना जो है वो कोई सेंसिबल बात नहीं है। देयर हैव टू बी अदर हम्म। कंसिडरेशन। फिर ठीक वहां है पर पैसे नहीं मिलते हैं। यूनिवर्सिटी खुल गई, चार्टर बन गया, पैसे नहीं है हायरिंग के लिए, सब वो छोटे छोटे पैसे लेकर तो आप कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी पर काम चला रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक ओपनिंग यूनिवर्सिटी हैज टू बी अ वेरी सीरियस बिजनेस, एंड ये सारी थिंकिंग, ये सारी कमिटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट की साइड से, ये बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। और जो ठीक पूरी हो जाए तो भी कम है, मगर वही पूरी नहीं होती। पंजाब गवर्नमेंट को जो पैसे मिलने हाँ चाहिए न्यूली ओपन यूनिवर्सिटी, वो मिलते ही नहीं है। एचईसी कहते हैं जी अच्छा हम आपको पैसे 3 साल के बाद देने शुरू करेंगे। वो 3 साल में आपकी तबाही आ जाती है, स्टूडेंट्स आ जाते हैं और कंसिडरेशन आ जाती हैं। तो ये कई जगह अच्छा काम हो गया। दे ओपनड एट द राइट टाइम, द राइट पीपल वर देयर, दे गॉट द एनकरेजमेंट। तो ठीक गुजरात यूनिवर्सिटी आई थिंक हैज बीन अ गुड एक्सपेरिमेंट, सरगोदा हैज बीन गुड, मगर देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज जो रिसेंटली शुरू हुए हैं वो बहुत प्रॉब्लम्स में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इसमें अब आई थिंक इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आई थिंक जब आप जीसीयू के चेयरमैन थे तो आई थिंक उस वक्त आप नारोवाल यूनिवर्सिटी के भी आई थिंक चेयरमैन कह रहा हूँ, वाइस चांसलर थे, तो सवाल था नारोवाल यूनिवर्सिटी के भी थे वाइस चांसलर, राइट? वो हाँ कहते तो मैं हैं, ये बोलना जी जी ये फिर वही बात है कि आपने हम्म एक यूनिवर्सिटी बना दी और आपने हम्म ये नहीं सोचा कि उसका वाइस चांसलर कहाँ, कौन बनेगा, कब बनेगा। वो प्रोसेस आपने नहीं किया। अब ठीक उसकी आपने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ढूंढनी है। आपने साथ वाली यूनिवर्सिटी का बंदा पकड़ा, उसको कहा जी आपके पास ये एडिशनल चार्ज। ये दिस इज नॉन सीरियस। आई मीन हाँ ये वो बात तो है। ये तो एक चीज जो है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये अ, ये बहुत ज्यादा हो और रहा है यहाँ। अब मुझे पता हम्म है कि एक यूनिवर्सिटी के, 2 यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। वो इंटरव्यूज हम्म हमने 2 महीने पहले खत्म कर दिए, आगे फाइल ही नहीं अच्छा चल रही। वो यूनिवर्सिटी तो बनी हुई है,
किसी और के एडिशनल चार्ज पर वो चल रही है, जो रेगुलर बंदा जिनको सिलेक्ट होना चाहिए वो सब कुछ, बट द फाइल इज नॉट मूव। अब अच्छा। ये तो एक ब्यूरोक्रेसी का जो हम्म। जो है सारा खेल, दे आई थिंक वो अपने कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। मे भी पॉलिटिकल वजह ठीक। हाथ आ जाती है कि आपने वो बंदे सिलेक्ट कर लिए जो मिनिस्टर के चहेते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ ये हुआ है, बट ये सारा कुछ होता है तो फाइलें रुक जाती हैं। ठीक है। देयर आर न्यूमरस हाँ नहीं, ये प्रॉब्लम्स चीज। देयर व्हिच अ हम्म। यूनिवर्सिटी फेसेस आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको पता है कि मुझे ठीक। मेरे चार्टर के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के चार्टर के मुताबिक कुछ काम मैं खुद कर लेता था, कुछ काम सिंडिकेट के अप्रूवल की जरूरत होती है, कुछ काम को गवर्नर तक जाना होता है, क्योंकि पंजाब का गवर्नर जो है या किसी भी सूबे का, वो तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज का वो चांसलर होता है। ये सिस्टम तब ठीक था जब इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज थी और एक चांसलर था आपके पास। अब सिर्फ पंजाब में हम्म। 50 के करीब यूनिवर्सिटीज बन गई। अब रूल के मुताबिक आई कैनॉट राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द गवर्नर और सेंड एन अप्रूवल। आई सेंड इट टू द एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वो अक्सर उनको लीगल ओपिनियन की जरूरत होती है, वो लॉ डिपार्टमेंट को भेजते हैं या वो कहीं और भेजेंगे, फाइनेंस को। फिर वो वापस आएगी फाइल। फिर वो फाइल जो है वो, और ये नीचे से शुरू होगी, एसओ से लेकर पहले सेक्रेटरी तक जाएगी, फिर ये मूवमेंट होगी, फिर वो वापस आएगी, ठीक। फिर मिनिस्टर के पास जाएगी, फिर सेक्रेटरी के पास वापस आएगी, फिर वो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर जाएगी। चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से वो नहीं कि वो सीधी चीफ सेक्रेटरी की मेज पर चली गई, वो वहां भी किसी डिप्टी सेक्रेटरी एसओ की मेज पर जाएगी, वहां से सेक्रेटरी की मेज पर जाएगी, चीफ सेक्रेटरी की, वहां से वो चीफ मिनिस्टर आता है। बिकॉज कानून के मुताबिक द गवर्नर कैन ओनली एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। फिर चीफ मिनिस्टर से वो ठीक है। गवर्नर, और फिर वो इसी रास्ते वापस आएगी। अब आई कुछ फाइलें 4 साल से भेजी हुई है, व्हेन आई वाज वाइस चांसलर, व्हेन आई जस्ट टुक ओवर, वो अभी तक वापस नहीं आई। हम पिट जाते हैं ये चीजों के पीछे भाग भाग के, इनके पीछे कर, अजी इधर है, अब वो उधर है, वो इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगा दी, अब वो यहाँ आ गई है, फिर आपके पास वापस आ गई है, फिर वो ऑब्जेक्शन रिमूव हुई। तो दिस सिस्टम हैज टू बी चेंज। आप बंदे अच्छे लगाएं, आपके सिंडिकेट्स पावरफुल होने चाहिए, मगर ये जो गवर्नमेंट की हम्म। अननेसेसरी इंटरफियरेंस है, ये खत्म होनी चाहिए। दिस आई थिंक इज अ वेरी बिग डिटेरेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ हायर हम्म। in Pakistan. The bureaucratic control, the external control that is there on the university, ये खत्म होना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जैसे अलग अलग वाइस चांसलर्स हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अलग अलग चांसलर्स होने चाहिए। चांसलर्स अलग अलग होने चाहिए, या जो सिंडिकेट से भी ऊपर जाने चाहिए, वो उनकी रेजोल्यूशन वहीं पर होनी चाहिए। चले अच्छा। चार्ज ठीक है। करने में एक दफा तो वो हो जाए। ये 4-4 साल जब लग जाते हैं तो आप तो बेबस हो जाते हैं। हम्म। ठीक आपको है। मैं मुझे याद है कि जी तीन जी। बाईस चांसलर बता रहा हूँ कि एक तो शुरू में बात हम्म। की, पैसे ढूंढने, पैसे लाने, फंडिंग लेनी, जमीन लेनी, अगर आपने कुछ करना है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे लाने। मगर जो मौजूदा चीजें जो चल रही हैं उन्हीं को चलाने के लिए आप कई दफा इस तरह के चीजों में फंस जाते हैं। सो दिस इज अ हम्म। वेरी सीरियस इशू आई थिंक। ठीक है। मुझे याद है कि और मेरे जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा जी जी। लोग बात कम करते हैं इस तरह की बात, कि जी को नाराज ना हम्म। हो जाए नाराज हाँ, यही तो मसला है, यही तो मसला है। आई थिंक मुझे याद है कि मैंने इस चीज की मैनिफेस्टेशन देखी थी जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री थी ना, वो उसमें मेरा ना नाम के स्पेलिंग गलत थे। तो मेरा नाम में HASSAAN है, वहां पे लिखा हुआ था HASS ठीक है। अब ये एक मैंने सिर्फ नाम चेंज कराना था, अब उसके लिए भी वो गवर्नर तक जाते हैं। मैंने कहा यार क्या हो गया, डिग्री में नाम ही चेंज कराना, तो मुझे महीने लग गए थे इससे पहले कि मुझे डिग्री वापस मिले, और मैंने अप्लाई करना था यूनिवर्सिटीज में। तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरी डिग्री नहीं मिल रही मुझे अभी, तो मैं क्या करूँ। फिर जल्दी हो जाते हैं कि वो हिस्सा है जो आप डायरेक्टली गवर्नर के पास भेज सकते हैं डिग्री के साइन के हम्म। लिए। एग्जैक्टली फाइन था। अगर बाकी आपने कोई लॉ में चेंज लानी है, कुछ स्टैट्यूट करना है, उसमें बहुत टाइम लगता है। और वहां पर आई थिंक दिस इज समथिंग आई कीप टॉकिंग अबाउट इट, हर जगह जहां भी बैठे हैं बात की है, टू ठीक। नो इफेक्ट, बट आई होप के ये चेंजेस आएंगी हमारे यहाँ। चल
ठीक है, होप कर सकते हैं बेस्ट के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आई होप कि इंशाल्लाह आगे भी आपसे कभी बात करेंगे।